भाई अब जो आपका Z5 के साथ मूवी आ रही है भागवत, उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्या कैरेक्टर है, क्या स्टोरी है, क्यों आपने ये पिक्चर साइन करी? कुछ नहीं यार, मेरे जो इनके फिल्म के जो वन ऑफ द राइटर्स हैं भाविनी एंड सुमित सक्सेना, तो सुमित सक्सेना मेरे जिन्होंने डायलॉग लिखे हैं इस फिल्म के, वो मेरे पुराने फ्रेंड हैं, वो भी IIT से हैं। और तो उनके साथ मैं कुछ करने वाला था 2-2.5 साल पहले, वो एक शो लेके आए थे जो कि बहुत अच्छा लिखा था उन्होंने, और वो शो बन नहीं पाया। तो वही तो 2.5 साल बाद उनका कॉल आया कि अरे एक वो तो नहीं हो पाया, बट अभी एक फ़िल्म आ रही है और ये सुनना चाहोगे? मैंने हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं उनसे मिलने गया और उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। तो उन्होंने पहले ही बोला कि यार बहुत रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड कहानी है, सारे कैरेक्टर्स थोड़े ऐसा हुआ है असली में। तो जब कहानी सुनी तो बहुत मज़ा आ रहा था, बट मुझे लग रहा था कि ये मतलब मज़ा तो आ रहा है, बट ये क्योंकि मज़ा आ रहा है तो ये रियल नहीं हो सकता। तो मैं हर बार पूछ रहा था कि ये रियल है, तो बोले हाँ रियल है। तो मैं डर जा रहा था कि भाई ये इन्होंने कुछ भी फिक्शनलाइज नहीं है और सारी चीज़ें रियल है। तो मेरे को कहानी जिस तरह से उन्होंने सुनाई वो बहुत मज़ेदार थी एंड कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। वहाँ पे ये थॉट था कि हाँ मुझे कुछ अलग करने को मिलेगा, जो जनरली अब तक बहुत प्लेजेंट और पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर सारे अलग हैं, बट वो सब अभी तक मैंने जितने भी किए हैं वो थोड़े से प्लेजेंट और पॉजिटिव कैरेक्टर थे। ये कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट शेड्स हैं इसके, जो फिल्म में आपको पता चलेगा देखोगे तो कि किस तरीके से कहानी फ्लो होती है और कैरेक्टर किस तरह से अलग अलग बहुत सारी लेयर्स हटाते हुए कहाँ पे जाता है। तो वो अलग ही चीज़ है वो। तो मुझे मेरे लिए काफ़ी अलग था करने के लिए। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड यार। चलो आप खुश हो गए? ये तब से देख रहे थे अरे उसकी बात कब आएगी। मैं यही सोचा कि तूने एकदम से क्वेश्चन क्यों डाल दिया, मैंने देखा नहीं। मेरी नजर यहाँ से मिल रही थी तो वो तीनों आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। वो Z5 वाली मैम को देख रहे थे, वो ये अब कोटा पंचायत हो गया, कोटा फैक्ट्री हो गया, Z5 कब आए? जिसका चेक कटा अब हो गया, अब तो मुकदमा खत्म। मुकदमा खत्म। और सुनाओ अब। बिग बॉस देख रहे हो भाई? आप बिग बॉस देख रहे हो? नहीं यार, पहले वाले सीजन देखे, पिछला वाला? कुछ सीजन देख लेता हूँ। मतलब जब भी घर जाता हूँ तो घर पे बहुत लोग देखते हैं तो उनके साथ फिर अगर एक एपिसोड देख लेते हो फिर तुम भाई ये फिर लत है addict हो भाई जाता बिग है, बॉस फिर में। addict- और तुमने अगर एक बार चालू कर दिया ना फिर नहीं हाँ, रुकोगे। फिर तो मैं मुंबई जाता हूँ तो 2 दिन मैं पूछता रहता हूँ अरे क्या हुआ अभी, क्या हुआ तो उसी के बारे में बात होती है। बट हाँ, बट घर पे होता है तो फिर सब बातें हो रही होती हैं बिग बॉस की। या बट जब आप घर वालों के साथ बैठते हो जो इस इंडस्ट्री को नहीं समझते हो, वैसे जो कि कैजुअली कुछ भी बोल देते हैं कि तू ऐसे रोल क्यों कर रहा है या वो, तो उन्होंने वो कुछ फ़नी बातें करते हैं आपसे आपके रोल्स के बारे में या पंचायत के बारे में? किसी कोई फीडबैक ऐसा देते हैं कि आपको लगता हो यार कह तो सही रहे हैं पर इन्हें क्या बताऊँ मैं? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ मतलब मन्नत जैसा बंगलो होगा मेरा वो यही एक्सपेक्ट करते हैं, तो उनको थोड़ा समझाना पड़ता है। घर वालों ने उस पर कैसे रिएक्ट किया था जब आयुष्मान खुराना और आपकी एक मूवी आई थी? हाँ। तो उस रोल के लिए क्या था? वो तो बताया ही नहीं होगा मुझे लग रहा है आपने। नहीं, उन्होंने तो स्क्रीनिंग रखी थी, 2 स्क्रीनिंग रखी थी और सही था, नॉर्मल रिएक्शन था, ठीक है। कि ये नहीं बोला ये अवॉइड नहीं हो सकता था बेटा, ये करना ज़रूरी था? नहीं, हाँ उनको लगता है कि सब फिल्मों में जो जितनी भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो सब होता थोड़ी, वो नकली में होता है। घर वाले भी शौक में आ गए, ये असली है। फिर तो फिर अब तो भाई कह देते होंगे AI है, देखो किसी से किसी का भी करा सकते हैं। पर भाई आपने कैसे मतलब मनाया अपने आप को कि भाई है तो एक बड़ी चीज देखा जाए तो लड़कों के लिए, पर आपने कैसे मनाया कि भाई मैं इस रोल के लिए तैयार हूँ या मैं ये वाला सीन कर सकता हूँ आयुष्मान के साथ? मतलब जब मैंने कहानी सुनी तो मेरे को लगा कि यार ये तो एक अच्छी रोम कॉम है। अगर वो वाला एंगल आप सोचो ही ना, जो जिस एंगल की बात की जा रही है, जो टॉपिक रखा जा रहा है उस फिल्म में, जो मुद्दा रखा जा रहा है, वो अगर थोड़ी देर के लिए हटा दो तो बहुत ही बढ़िया अच्छे जोक्स हैं उसमें और अच्छी रोमांटिक कॉमेडी हो सकती है। जो मतलब कोई भी रोमांस से अगर प्यार करता है, रोमांटिक फिल्म्स देखने में जिसको मज़ा आता है, तो उसको वो मोमेंट्स फील हो सकते हैं। तो मेरे को वैसा लगा। एंड ऑफकोर्स जब पहले मुझे पता था कि उसमें ऐसे किस भी करना पड़ेगा और वैसे वाला, वो मुझे पहले से ही पता था। बट जब मैंने फिल्म सुनी तो मेरे दिमाग में कभी वो थॉट आया ही नहीं, क्योंकि फिल्म मोस्टली अबाउट कॉमेडी। पर जब आप उस टाइम कर रहे थे सीन तो उस टाइम कुछ हुआ था कॉमेडी या कुछ ऐसा कुछ? क्योंकि ऑकवर्ड हो जाता है ऐसे सीन में कि हंसी आ रही है या नहीं हो पा रहा है या हल्की सी इन जनरल एक ऑकवर्डनेस, इनहिबिशंस थे। बट सेट पे ठीक ठाक माहौल था, मतलब उस चीज़ को बहुत सेंसिटिवली ट्रीट किया गया और अच्छे से, मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे सेट पे। वो अच्छा, वैसे कंफर्टेबल स्पेस के। आयुष्मान भाई कैसे हैं वैसे काम करने के हिसाब से और बहुत ईजी एज अ को स्टार? बहुत ईजी गोइंग है यार, बहुत सही है।
लाइक मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में वो फिल्म भी जिस तरीके की थी काफ़ी कंफर्ट मिला जनरली। जैसे आप सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हो, जैसे अभी अरशद सर के साथ आप कर रहे हो काम, तो जब वो सेट पे आते हैं या जब आप देखते हो उनका ऑरा या जो भी उनकी खातिर हो रही है या कुछ भी हो रहा है XYZ नहीं हो रहा है, तो आप अडेप्ट करते हो कि अगली बार अपनी प्रोडक्शन में ये भी रखवाऊंगा या ऐसा करवाऊंगा ये डिमांड, ऐसा कुछ सीखा आपने? नहीं, हाँ मतलब वो तो जब भी तुम ऐसे सीनियर साथ काम करते हो तुम ओवरऑल एब्जॉर्ब करते हो और ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें तुम पिक करते हो। क्या पिक करा, कुछ बताओ ना। कुछ बताना अंदर की बात, क्या पिक करा? प्रोडक्शन वालों को पता है। अब देखो उनको तो हम बिठाएंगे नहीं यहाँ, तो आप ही बता दो कुछ भी ऐसे लर्निंग ली हो आपने कि हाँ यार ये चीज़ ज़रूरी होती है एक एक्टर के लिए, सेट पे होनी चाहिए। नहीं, हाँ मतलब लॉजिस्टिक्स वाइज तो उतना नहीं, मतलब ऑफ कोर्स तुम ग्रो करना चाहते हो, तुम अपने जो भी तुम्हारे को हेल्प करे वो फेवरिंग वाली चीज़ें तुम ऑफ कोर्स वो करते हो, बट बहुत ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है ऑनेस्टली उन चीज़ों। वेट टाइम आपने कुछ ऐसा अडेप्ट कर लिया हो, ये तो मेरे को अपने सेट पे चाहिए, मेरे लिए मुझे चाहिए, उसके बिना तो मैं नहीं करूँगा काम। स्क्रिप्ट सब सोच रहे हैं reality कब बोलोगे। लंबा टिकना है तो स्क्रिप्ट तो चाहिए। स्क्रिप्ट नहीं होगी तो भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे वैसे भी अगर लंबा टिकना तो झूठ बोलना पड़ेगा अभी। हाँ सही बात है भाई, प्रोड्यूसर्स देख ले कोई। सही बात है भाई, ये स्मार्ट चीज़ है कि ये अडेप्ट कर लिया आपने, सब जगह सब नहीं खोलना। भाई वैसे आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है ट्रेंड में कि जैसे रील पे आपने भी देखा होगा किसी फलाने एक्टर ने किसी एक्टर मतलब उनको डील से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने ये डिमांड रख दी। ये रियल भी होता है या ये लोग फिक्शनल बोल देते हैं बस कि पॉडकास्ट हिट हो जाए या कुछ कि किसी ने 2-4 पैसे दे दिए? तुमको क्या टेंशन, तुम्हारे तो हिट ही हो रही है, कंटेंट ही मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए। तो अब मैं कंफर्म करना चाहता हूँ एक एक्टर से कि मत करो वरना बंद हो जाए। नहीं भाई देखो, अगर आप हाँ बोलोगे तो भी मसाला है, ना बोलोगे तो भी मसाला है। रियलिटी से लोग जितना दूर रहे उतना बेटर है। सही कह रहे हो। तो कुछ एक फिक्शनली बात बता दो कि भाई मैं एक बार सेट पे था, वहाँ तो 10 वैनिटी आ रखी थी। सलमान सर से मिले हो आप कभी वैसे? तो उनका देखा है आपने ऑरा वगैरह क्या रहता है बाहर का? मतलब ऑनेस्टली हम लोग जब TVF में थे तो हमको कुछ शूट करना था सलमान सर के साथ, एक छोटा सा बिट शूट करना था। ऑनेस्टली बहुत ही सिंप्लिसिटी थी। सही बता, सच में, आप सच बोल दो। सच में बता। नहीं, वहाँ पे लगा कि अरे हमने तो जो सुना था वैसा कुछ जेन्युइनली नहीं लगा, और मतलब हमने तो ये भी सुना था कि अरे वो मतलब जो हम, क्योंकि तुम जाते हो तुमको डराया जाता है कि नहीं एक ही टेक में निकालना है, इससे ज़्यादा सर देंगे नहीं, तो मतलब जो भी है सब उनको बात कर लो, एक्सप्लेन कर दो, बट टेक्स फिर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब पर ऐसा तो हुआ कि वो उनकी टाइमिंग के हिसाब से शूट शुरू हुआ होगा, जो सुन रखा है हमने बहुत, मतलब हमने पर्सनली सुन रखा है ये पॉडकास्ट पे कि भाई वो अपने हिसाब से तो आते हैं शूट पर, ये तो होगा। भाई वो इतना भी नहीं होगा तो सलमान भाई किस बात पॉइंट क्या है? सही बात। हमको ना बहुत मजा आता है ऐसे किस्से सुनने में। हमें एक बंदे ने बताया था जब सलमान भाई सेट पे होते हैं, सलमान भाई ने अगर यहाँ देखा था पूरा यूनिट देख रहा है, ये देख क्या रहे हैं। सबका मुंह उधर जा रहा है कि चल क्या रहा है। नहीं, आई थिंक 2 बार उनसे मुलाकात हुई थी। एक बार तो हम लोग आई थिंक शुभमंगल ज़्यादा सावधान प्रमोट करने गए थे, बिग बॉस ही गए थे आप? हाँ याद है। वहाँ भी बहुत फन एक्सपीरियंस था। एंड एक हमको उस टाइम पे हमको TVF में हमको शूट करना था, हम स्क्रिप्ट का एक चंक था हमारे पास, वो उनसे शूट कराना था। और मतलब पहला टेक दिया, उसमें कुछ हमको नहीं जमा, तो हम लोग को लग रहा था कि पता नहीं दूसरा टेक मांगे ना मांगे उनसे, बट हमने हिम्मत दिखाई, हम मांगने गए दूसरा टेक की सर, और मतलब वो एक्चुअली उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐड भी कर दी और जो सही वर्क कर गई हमारे लिए। तो वैसा भी हुआ। तो जो हमने सुना था बहुत ऑपोजिट थे उसके। आप शाहरुख खान सर से भी मिलकर आए थे एक बार, आपकी बहुत पुरानी वीडियो है जब आप इंटरव्यू ले रहे उनके घर गए थे शायद आप। तो आई थिंक रईस का प्रमोशंस के टाइम वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका, उधर बताओ उसके उनके साथ कैसा था? काफ़ी सही था यार, मतलब पर ऑनेस्टली बताऊं तो उसी टाइम उतना ही टाइम विंडो होता है, ऐसा नहीं कि कैमरा ऑन होने से पहले हमें बहुत स्पेस मिल रहा है या टाइम मिल रहा है कि हम पर्सनल बातें कर पाएँ या कुछ पूछ पाएँ। जैसे हमने बातें की नोएडा की थोड़ी सी। तो वैसा नहीं, क्योंकि लाइनअप बहुत ज़्यादा हैवी होता है, पूरे दिन का उनका प्रमोशनल इवेंट था, राइट? तो प्रमोशंस के टाइम पे जनरली हम लोग मिले थे, जब भी शाहरुख सर से जब भी मिले हैं या सलमान सर से जब भी मिले हैं, तो प्रमोशन के टाइम पे तो उतना ही टाइम विंडो होता है।
तो तुम काम करते हो एंड उसी में जो इंटरव्यू में हमने जितनी बातें करी तो उन्हीं को मैं ऐसे लेता हूँ कि हाँ वो सारे सवाल मैंने खुद ने प्रिपेयर किए हुए थे। तो जो बातें मुझे जाननी थी तो उतना ही नेचुरल और वो वैसे रखी थी बातें, तो उसी में जो है वो है। बट भाई जब आप इनसे मिलते हो, जैसे हमारे लिए बहुत बड़े लोग हैं, आप मिल चुके हो या आप और भी ऐसे लोगों से मिलते हो जो इंडस्ट्री का पार्ट हैं, तो आपके लिए कोई ऐसा मतलब मिलके ऐसा लगता है कि यार ऐसा बनना है मुझे, या आप अपनी लीग में हो या कुछ, मतलब आप फीलिंग आती है कि यार भाई ये बनना है या ऐसा काम करना है या ये इनके साथ काम करना है, आपके ड्रीम्स हैं? जैसे हम जब YouTube करते थे तो हमारे लिए आप लोग थे कि भाई कभी TVF के साथ काम कर, आपको तो हमने कितने DM भी करे होंगे और एक रिप्लाई आया था आपकी हमने कोई सीरीज पंचायत पे, आपको जब फर्स्ट सीजन आया था तो हमने अपने ऑफिशियल अकाउंट से मैसेज करा था कि भाई क्या काम करा है ये, वो लंबा समय से था, आपका रिप्लाई था और भाई ने आज आते ही बोला अरे तुम लोग तीनों हमें तब ये सेटिस्फैक्शन हुई थी, चलो भाई ने देखा तो है हमें। नहीं ऑफ कोर्स मतलब बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इंस्पायर करते हैं कि हाँ जैसे इरफान सर हैं, उनकी जो भी उन्होंने काम किया है तो बहुत इंस्पायर करता है कि यार हमेशा उतनी शिद्दत से ही काम हुआ है, ठीक है, सीन्स कैसे भी हों उनकी परफॉर्मेंस में आपको हमेशा मज़ा आएगा। सीन 19-20 भी होंगे लिखे हुए या जो भी जिस तरीके, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में आपको हमेशा मज़ा आएगा।